हेलो स्टूडेंट, आज ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी का थर्ड लेक्चर है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन। कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की हमें एग्जिस्टनेस जो है देखनी है कि ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो एग्जिस्टेंस देखने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारी बराबर होती हैं तो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपान e की पावर 1 अपान x प्लस 1। ये हमारा फंक्शन है। लिमिट हमारी x टेंस टू 0 कही गई है। लेट f(x) इज इक्वल टू e की पावर 1 अपान x माइनस 1 अपान e की पावर 1 अपान x प्लस 1। मान लिया ये फंक्शन हमारा f(x) है। तो LHS जब हम निकालेंगे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो f(0 माइनस 0) यानी लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h) यानी x को हम 0 माइनस h से रिप्लेस करेंगे जहां पर h टेंस टू 0 होगा। तो जब इसको माइनस h से रिप्लेस करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 अपान h और e की पावर माइनस 1 अपान h प्लस 1। इसको अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और 1 अपान e की पावर 1 अपान h और माइनस 1 अपान, इसको भी अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 अपान e की पावर 1 अपान h प्लस 1। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है, सिंस लिमिट जो है इसकी वैल्यू यानी 1 अपान e की पावर 1 अपान h की वैल्यू हमारी 0 होती है व्हेन x टेंस टू 0। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 माइनस 1 अपान 0 प्लस 1 यानी माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है वो हमारी माइनस 1 आ गई। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे कि राइट हैंड साइड की लिमिट हमारी क्या होती है। तो राइट हैंड साइड की लिमिट हम निकाल रहे हैं RHL। तो RHL जब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की लिमिट तो यहाँ पर FO 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट हम लिख सकते हैं h टेंस टू 0 और FO 0 माइनस h यानी 0 प्लस h हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट तो h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपान h और माइनस 1 अपान e की पावर 1 अपान h और प्लस 1। इसमें से अगर हम e की पावर h कॉमन ले लें तो लिमिट तो h टेंस टू 0 और e की पावर 1 अपान h हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान e की पावर 1 अपान h। इसी तरह नीचे से अगर हम कॉमन कर लेंगे तो e की पावर 1 अपान h और ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान e की पावर 1 अपान h। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लिमिट लगा देते हैं क्योंकि 1 अपान e की पावर 1 अपान h की वैल्यू हमारी 0 होती है, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0 अपान 1 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई हमारी -1
और राइट हैंड लिमिट हमारी +1 आ रही है, इसका मतलब है कि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। ये हमारी दोनों लिमिट हमारी बराबर नहीं है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं है। यही इसका डिस्कशन है। डिस्कस द फंक्शन एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन एग्जिस्ट है या नहीं है, इसको हमें बताना है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। ये फंक्शन हमारा जो है एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से किसी भी फंक्शन के एग्जिस्टनेस को सिद्ध करने के लिए हमें हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट हमारी बराबर नहीं आती हैं तो वो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर दोनों लिमिट हमारी बराबर आती हैं तो वो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ fx इज इक्वल टू साइन, ये बड़ा ब्रैकेट x अपान बड़ा ब्रैकेट x हो, वेयर बड़ा ब्रैकेट x नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 के बराबर है जब बड़ा ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वेयर ये जो बड़ा ब्रैकेट x है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये किसको डिनोट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन या फिर इक्वल है x की, एंड देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो नाउ वी हैव, हम लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे भी निकालेंगे, प्रूव करना है। तो f 0 - 0 where x replace 0 - h where h tends to 0, then limit h tends to 0 sin बड़ा ब्रैकेट -h बटे -h बड़ा ब्रैकेट, सिंस -h बड़ा ब्रैकेट इज इक्वल टू -1 और -1 इज नॉट इक्वल टू 0 एज s इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि h जो कहा गया है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए 0 के बराबर नहीं, -1 है। इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -1 अपान -1 इज इक्वल टू साइन 1 के बराबर हो जाएगी। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट देखेंगे, f 0 + 0 वेयर x रिप्लेस 0 + h एंड h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 दी हुई है। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 सिंस बड़ा ब्रैकेट h इज इक्वल टू 0 एज h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। सो इसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी, यानी राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारी 0 आ रही है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी साइन 1 आ रही है। ये दोनों ही वैल्यू हमारी मैच नहीं कर रही, यानी दोनों ही वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है। थस f 0 - 0 इज नॉट इक्वल टू f 0 + 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड देयरफॉर लिमिट x इज टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए इस फंक्शन की जो लिमिट है वो हमारे एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसा कि ये कह रहा है कि इक्वल टू x एंड देन फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? इसका अर्थ है कि जब दोनों लिमिट हमारी बराबर नहीं आती तो ये लिमिट भी हमारी दोनों बराबर नहीं आई है, इसलिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपान x की पावर 1 अपान x³। इस फंक्शन की हमें लिमिट इवैल्यूएट करना है और ये भी देखना ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता।
इस फंक्शन को एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे आइए। तो इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x की पावर 1 अपॉन x क्यूब, हमें इसकी लिमिट भी इवैल्यूएट करनी है तथा हमें इस फंक्शन को देखना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो लेट fx इज इक्वल टू 10x अपॉन x की पावर 1 अपॉन x क्यूब, ये फंक्शन हमारा है। क्योंकि यहां पर पावर 1 अपॉन x क्यूब है, फलन ये भी है, इस फलन की पावर ये है, तो इस पावर को हटाने के लिए हम लॉग लेंगे दोनों पक्षों का। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग fx इज इक्वल टू लॉग 10x अपॉन x की पावर 1 अपॉन x क्यूब। लॉग के अनुसार पावर हमारी पहली आ जाएगी 1 अपॉन x क्यूब लॉग 10x अपॉन x। 10x की हम सीरीज लगा देंगे तो 1 अपॉन x क्यूब लॉग 1 अपॉन x ये रहा। 10x की सीरीज हमने लगाई x प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस डैश। अब इस x से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 15 x की पावर 4 प्लस डैश। ये सीरीज हमें log 1 प्लस x के टाइप की बनानी है, तो इस वैल्यू को, इतनी वैल्यू को हम x अगर मान लें तो ये सीरीज हमारी log 1 प्लस x की हो जाएगी। log 1 प्लस x की सीरीज अब हम लगा देंगे तो x माइनस 1/2 x स्क्वायर, इस प्रकार से डैश ये सीरीज हमारी चलेगी। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 15x की पावर 4 पहला पद हो गया, माइनस ये हमारा दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा पद हम निकालेंगे। अब हम 1 अपॉन एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे इस पे, तो ये सॉल्यूशन इसका हम निकालेंगे, इसका और इसका थोड़ा सा, तो होल स्क्वायर खोलेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 90x की पावर 4 प्लस डैश। अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3x प्लस 7 अपॉन 90x प्लस डैश। ये हमारा इवोल्यूशन हो गया। अब हम इस इवोल्यूशन में नाउ लागू लिमिट fx x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log fx हो, इसकी लिमिट निकालेंगे तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी। फिर हम लिमिट आल्सो, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू 0 है, इसलिए सिमिलरली हम पॉजिटिव भी निकालेंगे। ये निगेटिव यानी लेफ्ट हैंड हो गई, ये पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log fx हो इक्वल टू पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आई। क्योंकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू हमारी बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट fx x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस फंक्शन की लिमिट जो है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस प्रकार से हम फंक्शन की लिमिट भी निकाल लेते हैं और फंक्शन को हम ये भी देख लेते हैं कि ये एग्जिस्ट है कि नहीं है। चलो, तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू, यानी लिमिट और फंक्शनल वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी फंक्शनल वैल्यू और लिमिट जो हम निकालते हैं उसके बीच में क्या अंतर है। देखिए, लेट fx बी ए फंक्शन डिफाइंड इन सेम नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a। मान लिया कोई फंक्शन fx है जो कि एक सेम नेबरहुड पॉइंट x इज इक्वल टू a पर डिफाइंड है। टू ऑब्टेन द फंक्शनल वैल्यू fa, उस फंक्शन की जब हम फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं fa, सो वी पुट x इज इक्वल टू a इन fx, तो हम fx में x इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं और वैल्यू हमारी निकल आती है। वाइल जबकि लिमिट में क्या होता है कि टू ऑब्टेन द लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a, जबकि x इज इक्वल टू a पर लिमिट को निकालने के लिए दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a fx, सो वी पुट
x इक्वल टू a प्लस माइनस एच। तो हम x के स्थान पर हम पुट करते हैं a प्लस माइनस एच where h greater than 0. So in fx and find to what number f a plus h and f a minus h। और हम ये देखते हैं कि f a plus h यानी राइट और लेफ्ट में क्या नंबर आता है, यानी क्या वैल्यू आती है as h tends to 0। तो इस प्रकार से हम लिमिट ज्ञात करने के लिए x के स्थान पर a प्लस माइनस एच पुट करते हैं और फिर हम a प्लस एच और a माइनस एच की वैल्यू को देखते हैं। जबकि हम फंक्शनल वैल्यू में x के स्थान पर ओनली a पुट कर देते हैं और जो भी वैल्यू आती वो हमारे फंक्शंस की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1 है, अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं तो लिमिट यहाँ पर रिप्लेस करेंगे हम। x हमने रिप्लेस किया तो x जब हमने रिप्लेस किया 1 माइनस एच, तो x के स्थान पर जब हम 1 माइनस एच रिप्लेस कर देंगे तो ये लिमिट हमारी आ जाएगी 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। नीचे हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1। ये 1 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0। इसको अगर हम ओपन कर दें तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपान माइनस एच। इससे 1 और 1 ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0। एच इसमें से अगर हम कॉमन कर लेंगे तो एच माइनस 2 अपान यदि माइनस एच, ये माइनस ये एच एच कैंसिल हो जाएगा माइनस। अब पुट करेंगे तो माइनस माइनस ए प्लस, यानी इसकी वैल्यू +2 आ जाएगी। या इसका फैक्टराइजेशन अगर कर देते हैं तो x माइनस 1 और x प्लस 1 अपान x माइनस 1 ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो लिमिट लगा देंगे x टेंस टू 0 तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगी। तो इसकी लिमिट हमारी fx की लिमिट 2 आती है। जबकि अगर हम फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं तो फंक्शनल वैल्यू हम x के स्थान पर अगर हम पुट करते हैं तो ये 0 माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 यानी 0 बटा 0, जो कि एक मीनिंगलेस होगी, यानी फंक्शन की वैल्यू हमारी डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस प्रकार से हम लिमिट और फंक्शन की वैल्यू में डिफरेंस को जो है निकाल सकते हैं कि यह डिफरेंस हम बता सकते हैं कि इसकी फंक्शनल वैल्यू और लिमिट में क्या डिफरेंस होता है।